अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान में आपके लिए लाई हूँ चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी, जो बहुत ही क्रंची और मज़ेदार बनेगा। बिल्कुल KFC स्टाइल हम चिकन ब्रोस्ट बनाएंगे। इसका क्रंच बिल्कुल बरकरार रहेगा। आपको हम दिखाएंगे इसका क्रंच और कितना अच्छा क्रंची होगा, ये जूसी अंदर से बनेगा। अक्सर लोग चिकन ब्रोस्ट बनाते हैं, क्रंची नहीं होता और ऊपर से क्रंच उतर जाता है, कोटिंग नहीं रहती। तो आज हम आपको ये सारे स्टेप बताएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने चिकन लिया है, तकरीबन 3 kg हमने चिकन लिया है। इसे हमने 4-5 चम्मच विनेगर डाल के पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया था। 20-25 मिनट के लिए हमने पानी में भिगो के रखा था विनेगर डाल के। उसके बाद हमने इसे वॉश कर लिया था। ये देखें कितना वाइट हो रहा है, ब्लड बिल्कुल रिमूव हो गया है और बहुत अच्छे से साफ हो गया है। यहाँ हमने लेग और थाइस के पीस भी लिए हैं, चेस्ट लिया है और फैट के साथ हमने थोड़ा लिया है ताकि ये जूसी बने। हमने इस तरह देखे रान लेके इसकी कट लगा देने, रान के अंदर तक डीप कट लगाने हैं। इसी तरह चेस्ट के भी हमने डीप कट लगानी है। देखें इसी तरह हम तमाम पीसेस को कट लगा देंगे, गहरे गहरे थोड़े कट लगाएंगे। ताकि अच्छे से अंदर से पक सके, कच्चा ना रहे। ये देखिए इस तरह हमने तमाम पीसेस कट लगा दिए पीसेस को। यहाँ हम चिली सॉस डालेंगे 4 टेबल स्पून। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चिकन ब्रोस्ट में। साथ ही मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस 4 टेबल स्पून। सोया सॉस जाएगा इसमें। अब इसमें मैं डालूंगी वाइट सिरका है, ये विनेगर 2 टेबल स्पून। लेमन जूस जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। फ्रेश लेमन जूस है ये। साथ ही इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। नमक जाएगा 1.5 टेबल स्पून। केचप लेंगे हम, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। यहाँ हम केचप डालेंगे 3 टेबल स्पून। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने हाथ अच्छे से वॉश कर लें, हैंड वॉश से अच्छे से वॉश कर लें और फिर इसे मिक्स करें, या आप ग्लव्स पहन लें। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे मसाले को इसमें, चिकन में, ताकि अच्छे से ये जज़्ब हो जाए इसमें। इस तरीके से आपने मिक्स करना है। इसे मैरिनेट करके हमने 4 से 5 घंटे के लिए रखना है, ताकि ये अच्छा सा जज़्ब हो जाए और जूसी बने। यहाँ हमने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है और 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे ढक देंगे। चलें चेक करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें इसे मैरिनेट किए हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा
जूसी बना है, इसका मैरिनेशन इसकी बहुत ही अच्छे जज्ब हो चुका है। यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है और मैदा लिया है। 1 kg का ये पैकेट है बेक पार्लर का, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हम ये 1 kg मैदा यूज़ कर रहे हैं। मैदा डालेंगे एक बर्तन में। आप चाहें तो खुला मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन उसे आप छान लें अच्छी तरह, ताकि उसमें कोई लम्स और गुठली ना रहे, ताकि अच्छे से स्टेन हो जाए। यहाँ हमने 1 किलो मैदा डाल दिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून काली मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, साथ ही इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। चिकन पाउडर है, ये डालेंगे हम, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारा कोटिंग करने के लिए बैटर बिल्कुल रेडी है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस तरह आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ हम एक बर्तन में पानी लेंगे, सादा पानी है ये फ्राइज़ हमने काट के रखे थे, इसे पानी में भिगो के रख दिए हैं ताकि ये काले ना पड़े। मैरिनेट किया हुआ चिकन हम मैदे में कोट करेंगे। यहाँ इसे अच्छे से हम कोट कर लेंगे सूखे हाथ से। आपने यहाँ गीला हाथ नहीं यूज़ करना, एक हाथ आपने सूखा रखना है। इस तरह हम अच्छे से कोट कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो मैदा है वो हम झाड़ लेंगे। यहाँ हम सादा पानी लिया है, सादे पानी में हम इसे डिप कर लेंगे। पानी में बस इतना डिप करेंगे कि बस डालते के साथ ही निकाल लेंगे, फिर इसे मैदे में दोबारा कोट करेंगे। इसी तरह हम दूसरे पीसेस भी लेंगे और उसे भी इसी तरह हम कोट कर लेंगे। अब ये पीस भी हम झाड़ लेंगे, एक्स्ट्रा जो मैदा है वो झाड़ लेंगे और पानी में बस डालेंगे और फ़ौरन निकाल लेंगे और पानी एक्स्ट्रा निकाल के दोबारा इसे कोट करेंगे। आपने इस तरह सूखे हाथ से दबा दबा के इसको कोट करना है और इसको फिर अच्छी तरह हमने झाड़ना है। तकरीबन 10 से 11 मरतबा आपने इसकी अच्छी तरह डस्टिंग करनी है। इसी तरह इसके क्रम्स बनेंगे। और इसको एक साइड पर रखेंगे। इसी तरह हम तमाम पीसेस कोट कर लेंगे। अब यहाँ हमने आयरन की कढ़ाई ली, उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रखा है और एक स्टिक देके हमने डीप की है और इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। हमें इतना ही ऑयल गर्म करना है, ज़्यादा नहीं गर्म करना। बस जितने पीसेस चिकन के हैं इस तरह हमने डाल देने हैं। बस इतने पीसेस डाल जितना कढ़ाई में आ सके। आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है और हिलाना जुलाना बिल्कुल भी नहीं। इसी दौरान इसके ये क्रम्स बनते हैं ब्रोस्ट के और इसे
हम 2 से 3 मिनट हम इसी तरह कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे इसके क्रम्स बने हैं। आपको चेक करवाते हैं, दिखाएं। ये देखें कितने क्रिस्पी। अब इसके हम साइड चेंज करेंगे। इसी तरह हम 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, इसको बिल्कुल लाइट सा कलर देंगे। आप इसके क्रम्स देखें, चेक कर सकते हैं कितने क्रिस्पी क्रम्स बने हैं। बस 2 से 3 मिनट और हम कुक करेंगे। आंच अपने यहाँ हाई नहीं रखनी, बिल्कुल लो रखनी है। यहाँ हमने फ्राइज काट के रखे थे जिसका पानी हमने स्ट्रेन कर लिया था। अब यही मैदा हम इस पर छिड़क देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कोटिंग बहुत अच्छी हो जाती है फ्राइज की। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्राइज। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है ब्रोस्ट। इसे हम डिश आउट करते हैं। देखें इसके क्रम्स कितने क्रिस्पी, आप जैसे देख सकते हैं। देखें कितने क्रिस्पी हैं इसके क्रम। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। देखें बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर। अब इसी ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम इसे भी लाइट गोल्डन तक फ्राई होने के लिए रखेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। इसे हम निकाल लेंगे। चिकन ब्रोस्ट के साथ बस ऐसे ही आपने लाइट गोल्डन कलर ही फ्राइज का रखना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, फिर अच्छे नहीं लगते। ये हम डिश आउट कर लेते हैं फ्राइज। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है इसका फ्राइज का। और ब्रोस्ट देखें कितना क्रंची और क्रिस्पी बना है। बिल्कुल बाहर वाले ब्रोस्ट की तरह जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, जो आप घर में ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल वैसा ही बना है। और अंदर से इतना जूसी। आपको हम चेक करवाते हैं, देखें। ये देखें अंदर तक चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। बिल्कुल देखें इसमें ब्लड नहीं है और बहुत ही क्रंची और जूसी ब्रोस्ट रेडी हुआ है। आप इसे केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है इस तरह। आप इसे ज़रूर बनाएं। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।